बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन होने वाला है, लेकिन पहले जो है ना बड़ी काम डाउन से वो मॉर्निंग थी। मुझे पता ही नहीं था, मैं आराम से अपना ड्रिंक एंजॉय करी थी और सुबह की जो है ना मुझे जो साइलेंट मोड के काम होते हैं वो मैं सोच रही थी क्या करूं। लेकिन सडन मुझे जो एक फ़ोन आया कि मेहमान आ रहे हैं। फिर तो मुझे समझ में नहीं आई मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का दिन है, लेकिन बहुत मज़े का दिन होने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक की बहुत ज़्यादा मसरूफियात विद जो है ना कुकिंग की टिप्स जो है ना 2-3 मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ। ओके जी, चलें मेरे साथ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना मैं आपको बताते चलूँ कि आराम से मैं बैठी हुई ना मॉर्निंग का ड्रिंक एंजॉय करी थी और उसके बाद मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो पहला जो है ना काम 1-2 काम मैं वो करती हूँ जो बिल्कुल साइलेंट मोड के होते हैं। आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा मेरे साथ जो डेली रूटीन में आते हैं कि जो ना सब बच्चे सो रहे होते हैं क्योंकि समर वेकेशन है। फिर मैं वो काम कर लेती हूँ जो मेरे साइलेंट मोड के होते हैं। तो मुझे याद था कि मेरी खजूरें आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट किस्म की खजूरें थी, एक गाँव से आई थी और इनको मैं सीडलेस कर रही थी कि इनको आराम से सीडलेस कर लूँ और उसके बाद जो है ना इनको क्यूब्स में आराम से डाल के रख दूँगी, क्योंकि जब भी ना शेक वगैरह बनाएंगे ना तो ये एक क्यूब ऐड कर देंगे और इस तरह से ऐसे ही यानी कि ज़ाया भी नहीं होंगी और ज़बरदस्त जो है ना बच्चों को फ़ौरन हैंडी जो है ना मिल जाएंगी। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ होती है ना मैं मोस्टली जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ और इस तरह से पार्टीशन कर देती हूँ ना उस चीज़ के कि वो मुझे पता हो कि बच्चे एक वक्त में आराम से जो है ना वो चीज़ उठा सकें। यही मैंने खजूरों के लिए भी किया था कि खजूरें जो है ना वो मैंने सीडलेस करने के बाद ना क्यूब्स में इस तरह से थी कि अगर वो एक दफ़ा मिल्क शेक का जग बनाएंगे ना तो वो एक क्यूब निकाल लेंगे, दैट्स इट, ईजी हो जाएगा। ओके जी, ये मेरी तकरीबन बन गई थी मतलब 2 क्यूब्स ट्रे जो है ना वो तकरीबन ही बन गई थी, 1-2 उसमें कम थे। बस इनको मैंने रख दिया फ्रीज़र में रखने के बाद ना मुझे बच्चों ने काफ़ी दिनों से कहा था मम्मा रशियन सैलड बना के दें, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी। तो मैंने फिर जो है ना सबसे पहले फ्रूट निकालने के बाद ना मुझे था कि ये जब तक रशियन सैलड बना के फ्रिज में रख दूँगी ना तो अच्छी ठंडी हो जाएगी। तो ये नाश्ते के बाद थोड़ा ब्रंच टाइम होता है ना, तो उस वक्त जो है ना बच्चे ले लेंगे। एप्पल जो है ना वो मैंने निकाले और उसमें ना क्यूब्स में काटे, यानी स्मॉल क्यूब्स बिल्कुल कि और उसके बाद ना आजकल देखें आप एप्पल भी बिल्कुल फ्रेश आए हुए हैं, सीजनल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, इतने जूसी हैं ना कि काटते हुए भी इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये कि सीजनल फ्रूट जो है ना वो तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दूँ, क्योंकि हमारे फ़ायदे के लिए जो है ना सीज़नल वेजिटेबल और फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हम लोग जो है ना बस वो टेस्ट चेंज करने के लिए ना जो स्टोर के होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, तो उनसे बिल्कुल अवॉइड किया करें। जो आपकी सीज़न है ना उसी सीज़न की चीज़ लिया करें, वो ना जेब पे भारी पड़ती है ना सेहत भारी पड़ती है। बस ये कि जो है ना ये मैंने आराम से काट के ना इसको मैंने बाउल में कन्वर्ट किया। बाउल में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने ना बनाना निकाले, बनाना पील करने के बाद बनाना को भी मैंने ऐसे स्लाइस में काट दिया। देन मैंने ना फ्रेश क्रीम निकाली जो मैं फ्रिज में ना काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, यानी कि 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और बस ये कि कंज्यूम ही नहीं हो रही थी, कभी कुछ पक जाता था। और मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है ना बच्चों ने काफ़ी रात से मुझे कहा हुआ था तो अच्छा इसमें ना फ्रूट काटने के बाद हल्का सा ना इसमें मैंने ना वो डाल दिया था चीनी और हल्का सा नमक, ताकि ब्लैक ना पड़े। और फिर मैंने जो है ना वो टाटा पैक की जो छोटी क्रीम होती है फ्रेश क्रीम, वो मैंने निकाली। मैंने कहा चले अच्छे से बीट करने के बाद ना इनको मैं बना के देती हूँ। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। शुरू में तो मुझे नहीं पता चला था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो फ्रेश जो क्रीम थी ना मेरी वो ख़राब हुई हुई थी, पता नहीं क्या हुआ। हालांकि मैंने ओवर बीट भी नहीं किया, अभी जस्ट बीट करना शुरू ही किया था और इस तरह से ये कर्डल से बन गए थे। और इसके बाद मैंने अच्छी तरह फिर भी मैंने कोशिश की कि कोई मुझसे तो नहीं गड़बड़ हुई, देखा तो नहीं वो पानी छोड़ रही थी बिल्कुल क्रीम ना। तो मैंने कहा नहीं, किसी तरह से ना कोई रिस्क ना लें, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर ये मेरे 3 टेट्रा पैक जो थे ना फ्रेश क्रीम के, तीनों के तीनों, फिर मैंने कहा अब देखती हूँ। फिर देखा तो उसमें ना फ्रेश की वो थे, क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट थी। लेकिन शुक्र है, पता नहीं मैंने पहले, हालांकि मोस्टली मैं चीज़ें देख लेती हूँ जब भी कंज्यूम करती हूँ या कोई भी मेडिसिन वगैरह खोलती हूँ, तो मेरे एक जहन में होता है कि मैं देख लूँ। लेकिन चलें, अल्लाह मालिक, अभी भी पता चल गया, शुक्र है अल्लाह का। ओके जी, अब हो गई कैंसिल हो गई मेरी फ्रेश क्रीम वाली जो है ना वो रेसिपी, ना कुछ बनाना ना कुछ। फिर मैंने कहा चले प्लेन जो है ना इनको चाट बना के देती हूँ। फिर मेरे फ्रीज़ हुए थे चने, उनको हल्का सा डीप फ्रोज़ किया मैंने, साथ में किशमिश जो थी वो मैंने थोड़ी भिगोई, वो उसमें जो है ना ऐड कर दी। अच्छा, जो भी चीज़ मेरे साथ ख़राब या कोई गड़बड़ हो जाए ना तो मैं मोस्टली जल्दी से बस कोशिश करती हूँ आंखों से हट जाए, क्योंकि जितनी दफ़ा आप देखते रहोगे ना तो दिल और परेशान होगा कि ये क्या हो गया। और दिल इतनी परेशानी होती है ना कि और ज़्यादा मैं तो बहुत घबरा जाती हूँ कि देखें अच्छी खासी चीज़ें ख़राब हो गई। एनीवे, अब मेरे पास जो ना पहली बात है वो था ही नहीं, प्लान ही नहीं था मुझे फ्रेश जो है ना ये बनाने के लिए, चाट बनाने का। मुझे तो था क्रीम चाट बनाने के लिए, मेरे पास चीज़ें मतलब तमाम पड़ी हुई थी, हनी वगैरह भी मैंने मंगवा ली थी। लेकिन ये जो चाट थी ना इसके लिए तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो यानी मैंने मीठी चटनी जो बनाती हूँ ना गुड़ की और उसकी इमली की और आलू बुखारे की,
वो भी नहीं पड़ी हुई थी। अब मैंने कहा चलें इसके लिए जो है मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताऊँ, जब भी आप इस तरह से क्रीम ये बनाएं ना, चाट बनाएं, और अगर ना हो कोई लिक्विड, क्योंकि अगर ऑरेंज होते तो मैं ऑरेंज ऐड करती, लेमन में इतने कर नहीं सकती थी, बच्चों का गले ख़राब हो गए, वो भी मैंने हाफ़ लेमन ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसको, आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो है ना मैंने इसको पेस्ट बना लिया, थोड़े से 2 चम्मच डाल के ना, छोटे से यानी सूप वाले 2 चम्मच उसमें जग में डाले, और उसके बाद इस तरह से पेस्ट बना के ना इसके ऊपर मैंने ना डाल के इसे मिक्स किया। इतनी ज़्यादा मज़े की और जूसी बन गई थी ना, बिलीव मी कि मज़ा आ गया था। एनीवे उसको बना के मैंने बहुत ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जो है ना तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब ना मैंने बच्चों को जो है ना ये निकाल के सर्व कर दी थी कि चलें बच्चे खा लें। और बस बच्चों को नहीं मैंने बताया कि फिर वो और ज़्यादा ना मेरी बेटी का भी दिल ख़राब होगा कि वो क्या सोचेगी। ओके जी, अब हम आराम से बेफ़िक्र होके ना हमने चाट वाट खाई और मज़े कर रहे थे, तो फिर फ़ोन आ गया कि मेहमान आ रहे हैं, और मेहमान भी माशाल्लाह कम नहीं आ रहे थे, 6-7 लोग थे। मैंने कहा स्पीड में मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपनी भगदड़ मचाई और स्पीड में ना जो मुझसे बन पाया, पहले मैंने जल्दी मैंने कोफ्ते निकाले। मैंने कहा चले कोफ्ते जो है ना वो मेरे फ्रीज़ हुए हैं, मैं जल्दी ना कोफ्ते पहले बना लूँ। ओके जी, मैंने ना सबसे पहले तेल गरम करने के बाद ना हल्का सही जो है अनियन फ्राई किए, लेकिन अनियन मैंने ज़्यादा जो है ना वो ब्राउन नहीं किए थे, हल्के किए थे ताकि सालन का कलर भी हल्का आए। उसके बाद मैंने इसको जो है ना ग्राइंडर में मैंने इनका तकरीबन पेस्ट बना लिया, क्योंकि मैं बना रही थी कोफ्ते, और कोफ्ते ना मैं पहले यानी वो नहीं करती, प्याज को पहले जो है ना पीसने के बाद कच्चे प्याज नहीं पीसते, डायरेक्ट पीस के अगर डालें ना तो फिर ये कि बहुत टाइम लगता है, और अगर फ्राई करने के बाद पीस के डालें तो बहुत जल्दी इसका ना ग्रेवी बन जाती है। बस जी मैंने वो बनाई। उसके बाद जो है ना बेसिक स्पाइसेस जो ऐड होते हैं वो डालें, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ज़्यादा ऐड की थी, वो इलायची जो थी, एक इलायची ओनली मैंने डाल दी, वो सामने नज़र भी आ रही, छोटी सी इलायची डली हुई। और इसके बाद जो है ना मैंने योगर्ट जो थी ना कुकिंग के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं थोड़ी बहुत योगर्ट ना फ्रीज़र में रखती हूँ जो कि थोड़ा ज़्यादा खट्टी हो जाए, तो वो मैंने कही, यानी मैं फ्रेश नहीं करती। और बस कोफ्ते और अंडे जो है ना उसके लिए मैं अच्छी खासी जो है ना स्पीड में मैंने कहा चलें ये कर लूँ। ग्रेवी फ्राई करने के बाद ना जो हल्का सा तेल ऊपर आ गया था ना, फिर मैंने इसके लिए ना थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद फिर मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए, और कोफ्ते ऐड करने के बाद मैंने उसको ना टिमटिमी आंच पे रख दिया कि बस कोफ्ते होते रहेंगे जब तक जो है ना मैं नेक्स्ट जो है ना चावल वगैरह जो है ना उसकी तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कोफ्ते का जो शोरबा होता है ना, जो ग्रेवी होती है, उसके अंदर ना मैं तकरीबन जो है ना चिकन पाउडर 1.5 स्पून ज़रूर डालती हूँ। तकरीबन 1.5 जो है ना वो मेरे लिए मोर देन इनफ हो जाता है इतनी ग्रेवी के लिए जितने मेरी फैमिली के लिए बनता है। और इसके बाद जो है ना मैंने अपनी सैलड भी जल्दी जल्दी तैयार की, जब तक जो है ना यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में, जैसे मैं आपको बताऊँ ना बहुत ज़्यादा बिजी डे था और मुझे एक बंदा काम करने वाला, हालांकि मेरी बहन आई हुई, उसने मेरी हेल्प अच्छी खासी की थी, लेकिन फिर भी ये ना टाइम बहुत जल्दी मतलब स्पीड में जा रहा था। बस जी मैंने फिर अच्छी चीज़ जो है ना सैलड काट के वो पहले मैंने कहा फ्रिज में रख दूँ, वो मैंने पहले ऑर्गेनाइज़ किया सारा, और फिर वो रख दी फ्रिज के अंदर तक वो ठंडी होती रहे। और फिर मैं दोबारा मैं चावल बनाने के लिए तैयारी करने लग गई, लेकिन जी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं राइस ना बनाओ, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इतना ज़्यादा ना हैवी काम ना करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं ज़रा डॉक्टर के पास आ जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ना सही नहीं है। तो बस फिर मेरे फ्रीज़ हुए थे मेरे ये कबाब जो मैंने पहले से बना के रखती हूँ, तो बस उन्होंने कहा था बस वही आप ना फ्राई कर लो, बाकी मैं राइस वगैरह बाहर से नहीं आऊँगा। तो ये किया जी, हमने राइस बाहर से मंगवाए, और जो कबाब कोफ्ते और बाकी बेसिक जो है ना वो मैंने घर पे ही कर लिया था। इससे बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की ना हमारी टेबल जो है ना बहुत अच्छी सज गई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया। इसके अलावा हमारे मुल्तान वाले मैंगो तो हमारे साथ साथ रहते हैं ना हमेशा। फिर हमने मेहमानों को वो भी सर्व किए। बिलीव मी, वो तो यकीन नहीं कर रहे थे कि यार इतने ज़्यादा मज़े के जो है ना, क्योंकि हम लोग जो लाहौर वाले ना बस वो तरसते रहते हैं अच्छे मैंगो के लिए, और मुल्तान वाले जो है ना वो ऐश करते हैं अच्छे से अच्छे मैंगो खा खा के, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ तो नहीं आती नहीं जो उन लोगों के पास बेसिक होती है। और ये जो है ना मेरी बहुत प्यारी बहन है, वो मोस्टली ना बस हमें मैंगो भिजवाती ही रहती है, उसके बस ये काम है। माशाल्लाह मुल्तान में रहते हैं वो लोग। और बस ये मैंने कोफ्ते निकाले, इसके बाद सालन निकाला वो, और बॉयल एग ऊपर मैंने रखी। इसके बाद हरी मिर्चें जो है ना वो स्प्रिंकल कर दी हैं, और बस ये गार्निशिंग करने के बाद जो है ना मेरी जो है ना डिनर टेबल तैयार हो गई थी। इसी बिज़ी डे के साथ और प्यारे से व्लॉग के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।